शेयर मार्केट बाय नयन में आपका स्वागत है। मैं आज आप लोगों को बतलाऊंगा MSTC LTD के बारे में, शेयर के बारे में, जो यह स्टॉक काफ़ी फेमस होता है बजट के केस में। तो आप सबसे पहले इसमें आप ये देखेंगे कि 1 डे, 5 डे, 1 मंथ, 6 मंथ, ईयरली में कैसा परफॉर्मेंस किया है। तो यदि आप फर्स्ट डे में देखोगे तो जिसमें 1.51% डिक्रीज़ किया है, माइनस में ही गया है। वहीं पे 5 डे का यदि बात किया जाए तो यह 8.59% इंक्रीज़ किया है। वहीं पे 1 मंथ का जब आप चार्ट को चेक करोगे तो यह शेयर लगभग में 10% का में भाग चुका है। वहीं पे यदि 6 मंथ का बात किया जाए तो यह शेयर 20% का लगभग में बढ़ चुका है। वहीं पे यदि इस साल का बात किया जाए 1 जनवरी से लेकर तो यह 11.5% इंक्रीज कर चुका है। वहीं पे यदि 1 साल की बात किया जाए, 1 साल कहने का मतलब होता है 1 जनवरी से लेकर 1 जनवरी 2022 तक, यानी 2021 से लेकर, तो यह लगभग में 60% का इंक्रीज दिखा चुका है। वहीं पे यदि 5 ईयर का बात किया जाए तो इसमें काफ़ी अच्छी खासा रिफंड मिला है, जो 226.63% का इंक्रीज हो चुका है। तो दोस्तों, ये फंडामेंटल स्ट्रक्चर है जो जनरली में ये जो शुरुआत हुई है, इसका डेटा की यदि बात किया जाए तो यह 29 मार्च 2019 को यह स्टार्ट हुआ है। तो 5 सालों में काफ़ी यह रिफंड दे चुका है। 372 के प्राइस में यह चल रहा है। 226.63% का रिफंड दे चुका है। यदि आप इसका फिनंशियल डेटा को चेक किया जाए कि एक कंपनी आखिर करती क्या है, तो इसमें यदि देखा जाए तो MSTC जो कंपनी है एक तरह का ई कॉमर्स कंपनी है, जो यह जनरली में कोलकाता, वेस्ट बंगाल आदि में इसका ऑफिस ब्रांचेज है, और साथ ही साथ यह गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का कंपनी है, भारत सरकार का कंपनी है। तो इस पर पूरी तरह से ट्रस्ट करना चाहिए दोस्तों। अब हम लोग देखते हैं इसका फंडामेंटल के बारे में। उसके बाद पूरी तरह से डिटेल से जानकारी लूँगा कि यह बजट में इंक्रीज होता है या नहीं इंक्रीज होता है। तो सबसे पहले इसकी क्वालिटी की बात किया जाए तो इसकी क्वालिटी है एवरेज, औसत माना जाए, अच्छा ही है क्वालिटी। और या ट्रेडिंग सेक्टर में कहा देखा जाए तो या 5th रैंक में आता है, वो भी 299 कंपनीज के अंदर में। यदि इसकी वैल्यूएशन की बात किया जाए तो यह थोड़ी सी रिस्की है, लेकिन कोई बात नहीं, रिस्की होने से ही लोगों का पैसा आता है। अब इसका फिनंशियल ट्रेंड की बात किया जाए तो यह पॉजिटिव बतलाता है, मीन्स यह अच्छी तरह से कंपनी है। वहीं पे अब इसका स्टॉक
डीएनए का बात करते हैं, जानकारी लेता हूँ। तो इसका जो पीए जो रेशियो है, ए फ़िलहाल 17.65 में काम कर रहा है, जो काफ़ी अच्छा है। तो अभी फ़िलहाल उम्मीद होना चाहिए इस कंपनी को ख़रीदने के लिए। इसका प्राइस टू बुक वैल्यू बात किया जाए, ये भी काफ़ी सस्ता में मिल रहा है, 4.59, जो बहुत अच्छी ही है। यदि और आगे बात किया जाए, इसका शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करते हैं हम लोग, तभी कोई कंपनी में भरोसा होता है। यदि गवर्नमेंट की बात किया जाए तो गवर्नमेंट का हिस्सेदारी जो प्रोमोटर में है फ़िलहाल 65% के आसपास में है, जो काफ़ी अच्छा बतलाता है, जो काफ़ी ट्रस्ट कंपनी बतलाता है। वहीं पे एफआई की बात किया जाए तो उसके पास जून 2021 में 0.12% था, लेकिन सितंबर 2021 में यह बढ़कर 0.17% हो चुका है, जो ये बतलाता है कि यह कंपनी ट्रस्ट बतलाता है। वहीं पे म्यूचुअल फंड की बात किया जाए तो इसके पास 1% भी नहीं है। वहीं पे इंश्योरेंस कंपनी की बात किया जाए तो इसके पास लगभग में जून 2021 में 3.37% था, लेकिन सितंबर 2021 में इसके पास 2.51% है, जो अच्छा ही है। वहीं पे अदर डीआई की बात किया जाए तो फ़िलहाल इसके पास ना के मात्रा में है। और वहीं पर नॉन इंस्टीट्यूशन रिटेलर जिसको बोलते हैं हम लोग जैसा, तो वो भी अपना परसेंटेज इंक्रीज कर चुका है। जून 2021 में इसकी मात्रा 21.76% था और अब यह बढ़कर 32.58% हो चुका है, जो यह हम लोगों को एक अच्छी तरह से बतलाता है। तो आगे चलते हैं इस शेयर के बारे में बताने के लिए। हम लोग अब चर्चा करेंगे इसका सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। तो सपोर्ट की बात किया जाए तो पहला जो सपोर्ट बन के आता है वो 326 में पहला सपोर्ट तय करता है। वहीं पे दूसरा सपोर्ट की बात किया जाए तो 312 रुपया है। वहीं पे तीसरा सपोर्ट की बात किया जाए तो 279 रुपया है, जो बहुत ही अच्छा है। वहीं पे यदि पहला रेजिस्टेंस की बात किया जाए तो 358 रुपया था, जो यह तोड़ चुका है, ब्रेक कर चुका है। और सेकेंड रेजिस्टेंस की बात किया जाए तो 377 रुपया है, जो तोड़ चुका था बट इसके नीचे आ चुका है क्योंकि यह स्टॉक 388 तक भाग चुका था। और तीसरा जो रेजिस्टेंस है, जैसे ही अब की बार 377 को ब्रेक करता है तो यह स्टॉक 410 तक चला जाएगा। जी हाँ दोस्तों, यदि दोस्तों इसकी आज की डेटा को चेक किया जाए तो यह इसका प्रीवियस जो क्लोज था 370.90 रुपीज़ था, और यह जो ओपन हुआ था 376 रुपये में ओपन हुआ था, और हाई जो गया था वह 378 रुपया गया था, और लो जो गया था वो 371 रुपया गया था। और यह शुक्रवार के दिन में 372 रुपीज़ 60 पैसा में क्लोज हुआ था। वहीं पे इसका 52 वीक हाई देखा जाए तो यह प्राइस 542 रुपया में भाग चुका है, जो 19 अक्टूबर 2021 का बात था। वहीं पे यदि 52 वीक लो बात किया जाए तो इसका प्राइस 188 रुपया था। तो आप सोच सकते हो दोस्तों कि 13 जनवरी को यह 188 रुपया और 19 अक्टूबर 2021 को 542 रुपया, लगभग में यह 3 गुना के आसपास पहुंच चुका था। यदि इसकी डिलीवरी देखा जाए दोस्तों 14 जनवरी 2022 को, तो
इसकी डिलीवरी परसेंटेज जो बन के आती है वो 39.12% बन के आती है, जो हद तक इसके लिए काफ़ी बेटर है। अब दोस्तों हम लोग कंपेयर करेंगे कि यह जो स्टॉक है किस तरह से बजट में कार्य करता है। तो यह स्टॉक 1 फरवरी से लेकर 28 फरवरी 2020 का डेटा को चेक करते हैं। तो जब यहाँ पे चेक किया गया तो 1 फरवरी 2020 को इसका जो लो प्राइस था वह 116.55 पैसा था। वहीं पे यदि इसका हाई प्राइस देखा जाए पच्चीस फरवरी को, तो यह प्राइस बढ़कर 235 रुपया हो चुका था। तो दोस्तों आप कंपेयर कर सकते हैं कि 1 फरवरी को 116 रुपया, वहीं पे इसका 25 फरवरी को 235 रुपया। तो आप चेक कर सकते हैं कि यह जो शेयर है मात्र 20 दिनों में पैसा डबल हो चुका था। तो ये डेटा है जो आपको ये बताती है, तो ये जो डेटा है आपको बतलाती है कि बजट के केस में यह शेयर किस तरह से भागीदारी निभाता है। अब हम लोग आते हैं 2021 की बात करते हैं। जी हाँ दोस्तों, हम लोग अब आ चुके हैं 1 फरवरी 2021 की बात करेंगे। 28 फरवरी 2021 तक बात किया जाएगा। क्या यह शेयर 2021 में डबल हो पाता है या नहीं हो पाता है बजट के केस में, उसके बारे में हम लोग देखते हैं। यदि हम लोग बात करें 1 फरवरी के दिन में 2021 में, तो इसका लो जो प्राइस था वो 200 रुपीज़ था, और यदि इसकी डेटा 8 फरवरी 2021 को देखा जाता है तो यदि यह प्राइस 9 फरवरी 2021 को देखा जाता है तो हाई प्राइस पहुंचकर हो जाता है 400 रुपीज़। अर्थात कहने का मतलब है दोस्तों, यह भी मात्र 7 दिनों में डबल रखने का क्षमता रखता है। और बजट के केस में आप सोचो, यदि आप 1 फरवरी को यह प्राइस खरीदे होंगे तो ये 200 में मिल रहा था। इसके लिए सॉरी दोस्तों, कुछ अर्जेंट काम होने के कारण से मैं कहीं चला गया था। तो यह प्राइस 1 फरवरी 2021 को बात किया जाए तो यह 200 में यह शेयर का प्राइस था। वहीं पे यह ओनली 9 फरवरी का बात किया जाए तो इसका अधिकतम जो मूल्य था वो 400 प्राइस हो चुका था। यानी कहने का मतलब है कि यह शेयर मात्र 8 दिन में डबल हो चुका था।
आप इससे और अच्छा क्या चाहते हैं? तो दोस्तों, मैं आप लोगों से यही विनती करूँगा कि आप इस शेयर को ख़रीदें, MSTC LTD बजट के लिए, और अपने मुनाफा को डबल करने का कोशिश करें। थैंक यू।